तो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ इन पांडास। तो हमारे पास पांडास में जो भी हमारे पास डेटा फ्रेम होता है, तो लेट्स से अगर उस डेटा फ्रेम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो हम कैसे उन वैल्यूज़ को हैंडल करेंगे। ठीक है जी, तो यही हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है। डिक्शनरी का यूज़ करके मैंने डेटा फ्रेम को क्रिएट करा है और ये हमारा डेटा फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर कुछ यहाँ पे एन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हर कॉलम के अंदर कोई ना कोई एन वैल्यू यहाँ पे मैंने डाली है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम पहले तो इन वैल्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक छोटा सा ही डेटा फ्रेम है और इसके अंदर हमें सिंपली से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम पे और कौन कौन सी पोजीशन पे हमारे पास एन वैल्यूज़ हैं। बट लेट्स से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है और हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि उसमें टोटल कितनी कौन सी वैल्यूज़ हैं और किस किस पोजीशन पे हमारे पास एन वैल्यू है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं पांडास के अंदर जिनका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कहाँ कहाँ पे और कितनी एन वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं और कैसे हम उन एन वैल्यूज़ को किसी वैलिड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं एन वैल्यूज़ को, वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमारे कॉलम में कहाँ कहाँ पे और कौन सी वैल्यूज़ एन है या फिर नल वैल्यू है, तो वो हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले तो हमारे पास इज नल फंक्शन है। पांडास में हमारे पास इज नल करके एक फंक्शन है जिसका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अगर मैं ऐसे लिखूँ डी एफ डॉट इज नल, ठीक है, डी एफ डॉट इज नल, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इसने ये देखो कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यू है उसने यहाँ पे या फिर एन वैल्यू उसने यहाँ पे ट्रू हमें रिटर्न करवाया। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये नल नहीं है तो इसने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2 है तो इसने ये नल नहीं है तो इसने फॉल्स कर दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास फोर है, यहाँ पे ये भी नल वैल्यू नहीं है, इसने यहाँ पे भी फॉल्स कर दिया। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे भी फोर्थ नंबर पे भी हमारे पास 4 है तो ये भी नल वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इसने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे एन वैल्यू है, एन क्या है मतलब नल वैल्यू, इसलिए यहाँ पे इसने ट्रू हमें यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास नल वैल्यू है, जो इज नल फंक्शन होता है हमारा, वो क्या करता है जहाँ जहाँ पे भी नल वैल्यू होती है वहाँ वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करवा देता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक इज एन ए करके फंक्शन होता है, वो भी सेम ही काम करता है जो हमारा इज नल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इज एन ए डी एफ डॉट इज एन ए, तो ये भी हमारा सेम ही काम करता है। ये देखिए ये सेम ही इसने हमें आउटपुट दी है जो हमें इज नल ने दी है। तो इज नल है या फिर इज एन ए है, ये दोनों फंक्शन सेम ही काम करते हैं। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ करके ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पे हमारे पास नल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और होता है जो होता है नॉट एन ए। नॉट एन ए क्या करता है, वो इन दोनों का ऑपोजिट होता है, मतलब कि इज नल और इज एन ए का वो ऑपोजिट होता है। इज नल फंक्शन हमारा क्या करता है, जहाँ पे वैल्यू नल होती है वहाँ पे वो ट्रू पास वो हमें वहाँ पे ट्रू रिटर्न करवाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉट एन ए फंक्शन होता है वो क्या करता है, जहाँ पे वैल्यू नल होती है वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी सारी जगह पे वो ट्रू रिटर्न करेगा। वो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डी एफ डॉट नॉट एन ए, ठीक है, तो इसने ये देखो ये उसका ऑपोजिट पास कर, ये इसका ऑपोजिट जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। जहाँ जहाँ पे यहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है और जहाँ पे ये ट्रू रिटर्न कर रहा था वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नॉट एन ए, ये मतलब कि ये देख रहा है कि ये वैल्यू एन ए नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू एन ए नहीं है तो इसलिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये वैल्यू एन ए है इसलिए इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, नॉट एन ए, इज एन ए और इज नल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो आप इन फंक्शन में से किसी का भी यूज़ करके ये पता लगा सकते हो कि आपके डेटा फ्रेम में कौन कौन सी वैल्यू जो है वो नल है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, लेट से आप ये देखना चाहते हो कि हमारे कौन कौन से कॉलम्स के अंदर
नल वैल्यू है। ठीक है, लेट्स से आपके पास बहुत से लेट्स से आपके पास 100 कॉलम्स हैं, तो आप ये देखना चाहते हो कि हमारा कोई कॉलम ऐसा है जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स के अंदर जो है वो नल वैल्यूज जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df डॉट इज na और यहाँ पे डॉट any कर दूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख दूँ डॉट any, तो ये हमें वो वाले कॉलम्स रिटर्न कर देगा जिनके अंदर एटलीस्ट 1 नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर किसी कॉलम के अंदर एक भी नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये हमें उस कॉलम का नेम रिटर्न कर देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, सारे कॉलम्स ए बी सी डी इसने ले लिया और यहाँ पे इसके आगे ट्रू, सारे के आगे ट्रू यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब कि इन सभी कॉलम्स के अंदर कोई ना कोई एन वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहते हो कि हर कॉलम के अंदर कितनी कितनी नल वैल्यूज हैं, ठीक है, लेट्स से हमें ये तो पता चल गया कि ओके ए कॉलम के अंदर कोई ना कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न करवा दिया। ठीक है, कॉलम बी के अंदर भी कोई ना कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसने यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करवा दिया। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि हर कॉलम के अंदर कितनी कितनी नल वैल्यूज़ हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट इज na और यहाँ पे लिख दूंगा सम। ठीक है, df डॉट इज na डॉट सम। तो अगर मैं इसको करूं तो ये देखो कॉलम ए के अंदर 2 नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये देखो कॉलम ए, अगर मैं देखूँ देखो कॉलम ए, इसके अंदर 2 नल वैल्यूज़ हैं, कॉलम बी के अंदर भी 2 नल वैल्यूज़ हैं, कॉलम सी के अंदर भी 2 नल वैल्यूज़ हैं और कॉलम डी के अंदर भी हमारे पास 2 ही नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसलिए इसने सभी जगह पे 2 2 2 यहाँ पे हमें रिटर्न करवा दिया कि हर कॉलम के अंदर 2 नल वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ये चेक कर सकते हो कि हर एक कॉलम के अंदर कितनी कितनी नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अगर किसी कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होगी तो ये यहाँ पे वो वाला कॉलम रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम जो नल वैल्यूज है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर उनको हम कैसे एक वैलिड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ डी एफ, इसको अगर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी एन यहाँ पे हमारे पास है डेटा फ्रेम में उसमें कोई वैलिड वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फिल एन ए नेम का फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम अपने डेटा फ्रेम में जितनी भी एन वैल्यूज़ हैं उनको हम एक वैलिड वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा df डॉट फिल na। ठीक है, अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास na है वहाँ पे मैं सिंपल 0 कर दूँ। ठीक है, तो मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी na है वहाँ पे 0 वैल्यू हो, 0 आ जाए, तो यहाँ पे मैं सिंपल 0 कर दूँगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसने ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे भी वो था NaN था वहाँ पे इसने क्या कर दिया 0, वहाँ पे इसने 0 कर दिया। ठीक है, अगर मैं दोबारा से df को करवाऊँ तो इसने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं करा था। लेट्स से अगर मैं चेंजेस को परमानेंटली ही सेव करना चाहता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उनको मैं परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, तो हमारे जो चेंजेस है वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी परमानेंटली सेव नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और ऑपरेशन भी इस पर परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये देखो क्या किया, इसने सभी कॉलम्स में 0 0 कर दिया। लेट्स कि इस कॉलम के अंदर क्या है, ट्रू फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, ये बुलियन कॉलम है लेकिन इसने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा अल्फ़ाबेट्स का कॉलम है ABCD है इसके अंदर, लेकिन इसने यहाँ पे भी 0 0 जो है वो फिल कर दिया जहाँ पे NaN वैल्यू थी। ठीक है, तो ये तो एक वैलिड सिनेरियो नहीं है क्योंकि ये तो चलो दोनों नंबर्स के कॉलम ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 0 करवा सकते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर का या फिर अल्फ़ाबेट्स का जो कॉलम है इसके अंदर हम 0 नहीं करवा सकते क्योंकि ये तो एक अल्फ़ाबेट्स का कॉलम है और ये 0 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो एक कॉलम के अंदर सेम डेटा टाइप्स की ही वैल्यूज जो हैं वो होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं पांडास के अंदर। एक हमारे पास होता है
फॉरवर्ड फिल मेथड और सेकंड वन हमारे पास होता है बैकवर्ड फिल। ठीक है, तो बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट्स से ये मेरे पास जो हमारा डेटा फ्रेम है, फॉरवर्ड फिल क्या करता है? फॉरवर्ड फिल क्या करता है, लेट्स से ये कोई NaN वैल्यू है, मैं यहाँ पे ये कोई NaN वैल्यू है, ठीक है। फॉरवर्ड फिल मेथड क्या करेगा कि जो इसके आगे, जो इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी, लेट्स से 1.1, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी 1.1, ये इसको भी उसी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे df.fill_na, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब, x इज इक्वल टू 0 का मतलब कि रो वाइज, कि ये रो वाइज जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे NaN वैल्यू ऐसे जाएगा ये, अगर यहाँ पे NaN वैल्यू है तो ये उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे NaN वैल्यू से नेक्स्ट वाली वैल्यू को इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे NaN है तो इसको इससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेथड इज इक्वल टू एफ, मेथड भी हम यहाँ पे देंगे कि कौन से मेथड से हम फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ फिल, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसने क्या किया, सॉरी इस वाली वैल्यू को नहीं ये करेगा, इस वाली वैल्यू को फॉरवर्ड फिल इससे पहले वाली वैल्यू को, ठीक है, इससे पहले वाली वैल्यू से रिप्लेस करेगा, ये हमारा बैकवर्ड फिल में आएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, NaN है, तो इसने क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे 4.0 था तो इसको इससे रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही जो ये वाली वैल्यू थी, अगर यहाँ पे 4.0 आ गया तो इसने इसको भी 4.0 से ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जो हमारा सेकंड कॉलम है, कॉलम बी, उसमें फोर्थ इंडेक्स पे क्या था, NaN था, उससे पहले क्या था, 6.2 था, तो इसने फोर्थ इंडेक्स पे जो NaN वैल्यू थी उसको 6.2 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे NaN था थर्ड कॉलम में और इससे पहले की वैल्यू क्या थी, D थी, तो इसने इसको भी D से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एफ फिल ऐसे काम करता है। अगर मैं दोबारा से DF को यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे मैंने इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं करा, इसलिए इसने यहाँ पे इसको परमानेंटली सेव नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एफ फिल कर दूँ, इसी को ही एफ फिल नहीं सॉरी बी फिल, ठीक है, बैकवर्ड फिल, तो ये इससे बाद वाली वैल्यू से इसको रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसको ये ऐसे कर दूँ तो अब देखो इसने क्या किया, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे 4.00 आ रहा था, ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, अब 6.00 आ रहा है। तो इसके बाद वाली मतलब कि इन NaN वैल्यूज़ को इस वाली वैल्यू के साथ इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं वैल्यूज़ को रिप्लेस बाय अ वैलिड वैल्यू। अगर मैं लेट से किसी एक कॉलम पे ही इसको परफॉर्म करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉलम ए है इसमें जो NaN वैल्यूज़ हैं वो इस कॉलम की जो मीन वैल्यू है, ठीक है, इस कॉलम की जो मीन वैल्यू है उससे रिप्लेस हूँ। सबसे पहले तो मैं मीन वैल्यू कैलकुलेट करके देखूंगा कि इसकी मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखूँगा कॉलम अंडरस्कोर ए, कॉलम का नेम, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट मीन। तो ये हमारी मीन वैल्यू आ गई 3.4। अब लेट से मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम ए मीन, कॉलम अंडरस्कोर ए मीन नेम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये वैल्यू जो है वो स्टोर करवा ली 3.4। इसको मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.4 आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि कॉलम ए में जहाँ पे भी NaN वैल्यू है वो 3.4 से रिप्लेस हो जाए, मतलब कि इस कॉलम के मीन से रिप्लेस हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फिल NA मेथड का यूज़ करूँगा, यहाँ फिल NA मेथड का यूज़ करूँगा। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिखा df, इस यहाँ पे कॉलम का नेम df कॉलम ए, यहाँ पे मैं लिखूँगा df कॉलम अंडरस्कोर ए डॉट फिल NA, किसके साथ, कॉलम ए के मीन के साथ, ठीक है। इसको कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे NaN वैल्यू थी वहाँ पे 3.4 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3.4 यहाँ पे
आ चुका है। तो ऐसे हम किसी कॉलम की मीन, अगर हमारा कॉलम न्यूमेरिक है, ठीक है, तो हम उसकी मीन वैल्यू या मीडियन वैल्यू के साथ एन वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हम एन वैल्यूज़ को किसी वैलिड वैल्यू के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि लेट से हम जो एन वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, हम उनको रिमूव ही करना चाहते हैं। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी एन वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा फ्रेम के अंदर, मैं उन सभी वैल्यूज़ को हटाना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉप एन करके एक फंक्शन होता है, जिसका यूज़ करके हम सभी एन वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो वो भी हम करके देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँ df डॉट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, df को यहाँ पे df को प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ df डॉट ड्रॉप na, तो ये देखो इसने क्या किया, df डॉट इसने क्या किया कि जिस भी रो के अंदर एन वैल्यू थी, इसने वो रो ही यहाँ पे उड़ा दी। ये देखो फर्स्ट रो के अंदर कोई भी एन वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको डिलीट नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे एन वैल्यू थी, इसको डिलीट कर दिया। सेकंड में यहाँ पे 2 जगह पे एन थी, इसको डिलीट कर दिया। थर्ड पे भी एन थी, इसको डिलीट कर दिया। फोर्थ में भी एन वैल्यूज थी, इसको भी कर दिया। फिफ्थ में थी, इसको भी कर दिया। सिक्स्थ में कोई एन वैल्यू नहीं है, तो इसने इसको डिलीट नहीं किया। तो ड्रॉप एन जो फंक्शन है वो क्या करता है कि अगर किसी रो के अंदर कोई एन वैल्यू है, ठीक है, तो उस रो को ये डिलीट कर देता है। अगर मैं दोबारा से df को प्रिंट करवाऊं और यहाँ पे लेट से मैं ये चाहता हूँ कि उस रो को ही ये डिलीट करे जिसके अंदर सारी वैल्यूज ही एन हो, ठीक है। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जो ड्रॉप एन है वो सिर्फ उसी रो को डिलीट करे जिसके अंदर सारी वैल्यूज ही एन हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक हाउ एट्रीब्यूट होता है, हाउ कि कैसे वो डिलीट करना चाहता है। अगर मैं उसमें ऑल दे दूंगा तो ये तभी उस रो को डिलीट करेगा अगर उस रो के अंदर सभी वैल्यूज एन है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लूँगा df डॉट ड्रॉप एन और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम रोज को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हाउ मैं लिख दूंगा हाउ इक्वल टू ऑल, ठीक है, कि तभी डिलीट करो अगर सारी रोज में अगर तभी डिलीट करो अगर उस रो के अंदर सारी वैल्यूज एन है, ठीक है। तो अगर मैं करूँगा तो अभी ये कोई भी वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी रो के अंदर सारी वैल्यूज एन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, लेकिन जो फोर्थ वैल्यू है वो फॉल्स है, वो एन नहीं है। तो इसलिए इसने किसी भी रो को यहाँ पे डिलीट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एन ही कर दूंगा तो ये उन रोज को डिलीट कर देगा जिनके अंदर एटलीस्ट 1 वैल्यू जो है वो एन होगी। तो अगर मैं उन रोज को डिलीट करना चाहता हूँ जिनके अंदर एटलीस्ट 1 एन वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हाउ इज इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। अगर बट जो हमारा ड्रॉप एन है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हाउ इज इक्वल टू एन ही लेता है। तो यहाँ पे जब हमने हाउ इज इक्वल टू एन ही नहीं लिखा था, तब भी इसने उन रोज को डिलीट कर दिया था जिनके अंदर एटलीस्ट 1 एन वैल्यूज थी। तो यहाँ पे हाउ एनी मेंशन करना ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ अगर आप ये चाहते हो कि किसी रो के अंदर सारी एन वैल्यूज हैं तभी वो डिलीट हो रो, तब आपको यहाँ पे हाउ इज इक्वल टू ऑल जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। अब ये तो था रोज़ के लिए, लेकिन अगर मैं ऐसे ही कॉलम्स को डिलीट करना चाहूँ कि अगर किसी कॉलम के अंदर लेट से सारी एन वैल्यूज़ हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसी को कॉपी करूँ, तो अगर मैं ऐसे कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमारी जो एन हैं तो वो कॉलम डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कॉलम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, ठीक है, और हाउ इज इक्वल टू ऑल लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, अगर किसी कॉलम के अंदर सारी एन वैल्यूज़ हैं तो ये उस कॉलम को डिलीट कर देगा। लेकिन हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ एन हो, तो इसलिए ये देखो इसके अंदर भी सारी वैल्यूज़ एन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है। तो इसलिए ये किसी कॉलम को भी यहाँ पे डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन ही कर दूँ,
अगर मैं यहाँ पे एनी कर दूँ या फिर एनी ना ही लिखूँ, ठीक है, यहाँ से ये डिलीट कर दूँ, तो ये क्या करेगा, अगर किसी कॉलम के अंदर एक भी एन वैल्यू होगी तो ये उस कॉलम को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे सभी कॉलम्स के अंदर कोई ना कोई एन वैल्यूज़ है, तो ये क्या करेगा, ये सभी कॉलम्स को ही डिलीट कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास ये देखो कुछ भी नहीं बचेगा, तो सारे कॉलम्स डिलीट हो गए, क्योंकि सभी कॉलम्स के अंदर कोई ना कोई एन वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। लेकिन मैंने लेकिन मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं करा है, इसलिए इसने इसको परमानेंटली सेव नहीं करा। अगर मैं इसको परमानेंटली सेव करना चाहता हूँ तो इन प्लेस इज इक्वल टू मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है जी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सारा डिस्कस किया कि कैसे हम एन वैल्यूज़ को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ वैलिड वैल्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।